से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। आज बाबा की 22 मई 2021 की मुरली है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मृत्यु सिर पर खड़ा है। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? बाबा ने कहा, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसीलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। गीत है, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा बैठ समझाते हैं, अब बच्चों को यह तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े से बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण सहजादा राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंचे से उच्च एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंचे से उच्च रचना, विश्व का मालिक। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डायनेस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सत्युग में तो किसको ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्रों में भी पहले ये सिद्ध करना है, दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान ये रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, ना कि श्री कृष्ण। तुम जानते हो
शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है, हीरे तुल्य कोड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वो है बेहद का बाप, कृष्ण तो है हद का मालिक। भल विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता के वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व उड़ गया है। इस कारण ही भारत कोड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामानुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाप समझाते बहुत अच्छी तरह हैं, दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े। यह तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी तरह रखना चाहिए। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वो सर्वशक्तिवान तो है नहीं, सर्वशक्तिवान बाप है। वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा है, ये भी कहते हैं देह के संबंध छोड़कर मुझे याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। ये सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देते हैं। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। तो बाबा कहते हैं, साहूकार लोगों को भी समझाया जाता कि अभी मृत्यु सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं। बाबा कहते हैं, जो भी देह सहित देह के संबंध हैं, उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है, अब वह खुद आए हैं। कहते हैं तुम्हारा यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर चुराए, किसी की आग जलाए। सफल हो उसका जो धनी के अर्थ लगाए। अर्थ कोई आदि होगी, ये सब खत्म हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं, वह आग आदि लगती है, तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं। जब तक पुलिस आए तो बाप समझाते हैं, बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए। मोह जीत बनना है,
देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं आत्म अभिमानी हैं। देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल देह अभिमानी रहते हो, अब आत्म अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते, ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए आर्फन निधन के कहा जाता है। वह तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी नहीं समझते। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए भी कहते हैं भ्रकुटी के बीच में सितारा चमकता है। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं। उनको परम आत्मा कहा जाता, वह भी परम धाम में रहते हैं, वह भी विद्धि है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। आत्माएं पुनर्जन्म में आते हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है। देवताओं को यह वर्षा किसने दिया? परमात्मा बाप ने दिया। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। हम इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, ये कोई को पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्राय लोप हो जाता है, फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सद्गति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। यह तो पानी का स्नान है, उससे सद्गति हो नहीं सकती। ये थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वो बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी तरह से समझ जाए। आकर अक्षर बड़े अच्छे हों। चित्र बनाने वालों को ये बुद्धि में रखना चाहिए। किसी को भी बुलाना है, निमंत्रण देकर कि आकर परम पिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है, सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। इसमें डरने की तो बातें नहीं है। बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकारों से जन्म लेते हैं। सत्युग त्रेता में विकार होते ही नहीं। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, विकार है ही नहीं। फिर ये तुम क्यों पूछते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो।
बच्चे जैसे होने होंगे वैसे ही होंगे। तुम ये पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये अच्छी तरह बुद्धि में बिठाना है, भविष्य का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सदगति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो। ये है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है, दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है। इनमें क्लियर कर लिखना है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। यह भी जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे, समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम शिव है। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से यह नहीं समझते कि वह बाप है, उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है, उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना, शिव परमात्माए नमः। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी तरह क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता है। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारे दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। यह थोड़े कोई जानता है। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल है। अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है सागर के बच्चे बस में भूत हो गए थे, अर्थात काम चिता पर बैठ काले आयरन एज बन गए थे। फिर सुंदर कैसे बनेगी? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो
तो अंत मति सो गति हो। कितना सह समझाते हैं, फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? देह अभिमान बहुत है, इसीलिए धारणा नहीं होती। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं, उसने क्या आकर किया? भारत को स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सत्युग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। सो अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको हैं। तुम सम्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई तकदीर में नहीं है तो सेवा नहीं करते हैं। सेवा करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं। हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। ये माल मिलता है। यह चित्र है अंधों के आगे आईना। इसमें जादू आदि की बात ही नहीं है, पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझाते हैं ये अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना है। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुख्य सार, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। ये कयामत का समय है, इसीलिए पावन जरूर बनना है। देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है। और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख के प्राप्ति का अनुभव करते हैं। उन्हें अलग काल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती।
उनके मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मनन शक्ति को बढ़ाओ। स्लोगन है ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।